कलयुग में सिद्ध किया हुआ नाम जय गुरुदेव। आज के दिन हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने जीवन में से थोड़ा सा समय निकालकर काम कर रहे हैं। गुरु महाराज के दरबार में हाजिर नाजिर हुए। ये समय बहुत कीमती और विशेष महत्व वाला है। जब इधर आ जाते हैं मालिक के दरबार में तो वास्तव में हमारा अपना हित होता है, और जब उधर चले जाते हैं संसार में तो हमसे जितने लोग जुड़ गए हैं उन सब के लिए हम अपने जीवन का वो समय समर्पित कर देते हैं जो वास्तव में अपने लिए लेकर आए। ये हमारा बेटा, ये बेटी, ये पत्नी, ये माता पिता, ये परिवारी, ये समाज के, ये हमारे व्यवहारी, ये हमारे प्रेमी। तो जो भी हम उनके लिए समय देते हैं उसको तो देना पड़ेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने अपना सारा जीवन इन सब के लिए दे दिया, तो ये मत सोचिए जब उनसे कुछ ले लिया है तब आप उन्हें वापस कर रहे हो। इस संसार में जो भी आया है वो लेना देना पूरा करने आया है। गुरु महाराज की जब मौज हुई तो उन्होंने कहा, बच्चा चूंकि आपने गर्भवास में ये वचन दिया, ये वादा किया, ये संकल्प लिया कि हम इस संकट, तकलीफ, परेशानी से उबरने के बाद केवल उसी काम को करेंगे जिसके लिए हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। हम आप सबने ये वादा किया था। कारण क्या था कि जिस वक्त हम वहां थे वहां हमें संसार का सबसे भीषण कष्ट 4 महीने 20 दिन के बाद 21वें दिन 4 महीने 20 दिन तक ब्रह्मा जी का काम रहता है इस पिंड को वो गर्भ में उसकी संरचना करना। उसके बाद तुम्हारा पिंड तुमको सौंप दिया जाता है। कितने दिनों से सत्संग सुन रहे हो? 24 साल से ज्यादा हो गए। और ये बात आज आपको मिली कि ब्रह्मा जी 4 महीने 20 दिन तक सेवा करते हैं पिंड की रचना की, और उसके बाद तुम्हारा पिंड तुम्हें सौंप देते हैं। मेरा काम खत्म हो गया, ये रहा तुम्हारा पिंड। इसमें जिस चीज की आवश्यकता हो उसे तुम अपनी तरफ से सजो लीजिए। तुम्हें से मतलब आपका अंतःकरण और आप जीवात्मा। आपका अंतःकरण, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहंकार, इनका गठबंधन जीवात्मा के साथ है। उस गठबंधन के हिसाब से जब ये अपने पिंड पर आकर बैठते हैं तो पिंड की रचना करने वाले का काम पूरा हो जाता है। भाई अब हमारा काम पूरा हो गया, हमने इस पिंड की संपूर्ण रचना को बना दिया। आंख के निशान, कान के, नाक के, मुंह, इंद्री, गुदा, हाथ, पांव, त्वचा, अस्थिमज्जा, मेद, सबका संरचना कर दिया। अब ये काम हमारा था, सांचा बना दिया, मिट्टी का पुतला बना दिया, हमने मिट्टी की एक मूर्त बना दी, एक तस्वीर बना दी।
उस वक्त तक इसके अंदर कोई हरकत नहीं होती है, क्योंकि मिट्टी का सांचा है। उस मिट्टी के सांचे में प्राणों की प्रतिष्ठा जीवात्मा करती है। आप लोगों के समाज में, बस्तियों में, घर द्वार कहीं ना कहीं मंदिर जरूर बने होंगे, देवी के, देवता के, ईश्वर भगवान जिसको आप जानते समझते हो, उनके मंदिर बनते हैं। उन मंदिरों में एक मूर्ति को मंदिर बनाने वाला लेके आता है। मूर्ति लाने के बाद वो आचार्य पंडितों के पास जाता है और कहता है शुभ मुहूर्त देखकर हमारी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। और आचार्यों के द्वारा उस पाषाण की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उस प्राण प्रतिष्ठा से आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहंकार शुद्ध और पवित्र भाव से ये स्वीकार कर लेता है कि अब ये मूर्ति पूजा करने के योग्य। जब तक घर में रखी नहीं तब तक कुछ नहीं कहा, वो तो अखबार में लपेट के, प्यार में बांध के और कार्टून में रख के वो रखी नहीं कोने में। और जब पंडित जी ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो अंतःकरण ने स्वीकार कर लिया कि अब ये मूर्ति पूजा करने योग्य होगी। अच्छा, वो तो पत्थर की मूर्ति थी जिसे किसी शिल्पकार ने बनाया। आपकी मूर्ति को तो ब्रह्मा जी ने बनाया। आप जिस मूर्ति के अंदर बैठे हो, इस मूर्ति को तो उस शिल्पकार ने बनाया जो एक बार में बैठकर जाने कितनी गर्भों में कितनी मूर्तियों की संरचना करता है। तो ये शिल्पकार बड़ा है या वो शिल्पकार बड़ा है? अरे वो शिल्पकार जिसको काम सौंप दिया गया, एक जगह बैठकर पूरे संसार में जितने गर्भों में, जितने तरह के जीव, जितनी योनियों में, चाहे स्थावर में, चाहे इस तुम्हारे लिंग में, चाहे सूक्ष्म में, चाहे कारण में, हर जगह उनका अपना काम है। अभी आप सोच रहे होंगे कुछ समझ में नहीं आया। जिस तरह से आप स्थूल शरीर में बैठे हो, इसकी संरचना पिंड के अंदर हुई है। इसी तरह से जब आप इस शरीर से निकलकर लिंग लोक में जाते हो तो जितने क्रियाकलाप आपके होते हैं उतने ही क्रियाकलाप लिंग लोक में देवी देवताओं तक का जो पसारा है उसमें भी उतने होते हैं। देख लीजिए, अभी आप स्थूल लोक में रह रहे हो तो इसमें तो मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, इस सब को मिलाकर ये पुतला पिंड के अंदर बना। इस पुतले में जीवात्मा को बिठाया, अंतःकरण को बिठाया, 25 प्रवृत्तियां, 10 प्राण, वो सारे कलेवर को इकट्ठा करके और इसको जीवात्मा ने सजीव कर दिया। किसने सजीव कर दिया? रचना ब्रह्मा जी ने किया और सजीव जीवात्मा ने किया। आंख में देखने की ताकत, कान में सुनने की ताकत, नाक में सूंघने की ताकत, जिह्वा में स्वाद की ताकत, कंठ में बोलने की ताकत, इंद्रिय गुदा में शरीर की व्यवस्था की ताकत किसने पैदा की? आपने खुद, जीवात्मा ने। और उस ताकत से जब तक आप भली भांति संबंध बनाए रहे, शरीर की हर चीज आपके लिए उपयोगी और समर्पित रही, उपयोगी भी रही और समर्पित भी रही। जीवात्मा ने बैठकर यह काम करने से पहले जब अपने पिंड को इस स्थिति में पाया तो उसको बहुत कष्ट हुआ। हम इतने पावन, हम इतने पवित्र, हम इतने महिमावान, और हमें ऐसी जगह लाकर बिठाया गया। उस गर्भ में माँ का जो मासिक रजस्राव होता है वो इकट्ठा होकर, वो गंदगी इकट्ठा होकर उस पिंड के चारों तरफ इस तरह से भरी हुई जैसे तालाब में मछली पड़ी होती है, जिसमें आपके हमारे पिंड को पकाया गया। कितनी गंदी जगह, सर नीचे पैर ऊपर, कितनी बड़ी सजा। इतनी बड़ी सजा भुगतते हुए जब उसने अपने आप को इतनी गंदगी में जठर की आग जला रही, अब पोटली जैसे कपड़े की पोटली बांध दी जाती है, इस तरह से पिंड को बांधा गया और उल्टा लटकाया गया। इससे बड़ी कोई यातना हो सकती है?
मलमूत्र चारों तरफ से भरा हुआ है, अंधेरी कोठरी है, सड़न गंदगी बदबू। इसका मतलब जीवात्मा पावन होने की वजह से अंतःकरण पर जब उसका प्रकाश पड़ा तो अंतःकरण चैतन्य हुआ, यानी अंतःकरण भी जीवात्मा के प्रकाश से ही चैतन्य होता है। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहंकार भी जीवात्मा के प्रकाश से ही चैतन्य होता है। और जीवात्मा किसके प्रकाश से चैतन्य होती है? अरे उसको भी तो कुछ चाहिए। सच तो बात यह है कि जीवात्मा जिस जगह से उतारी गई वो जगह चैतन्य है, इसलिए जीवात्मा के अंदर संपूर्ण सत्ता चैतन्यता की है। उसे किसी से चैतन्य होने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो चैतन्य से ही अवतरित है। जो चैतन्य से अवतरित है वो स्वयं प्रकाश है और उसका अपना प्रकाश सबके अंदर प्रकाश पैदा करने की सामर्थ्य रखता है। जीवात्मा, गुरु महाराज कहते थे, आपके पास पुस्तकें हैं, उनको पढ़ो। पुस्तकों को समय की मांग समझकर बच्चों से लिखवा दिया गया। समय की मांग समझकर पुस्तकों को बच्चों से लिखवा दिया गया। फिर भी लोग नहीं समझ पाए गुरु महाराज ने क्या कह दिया। पुस्तकों को समय की मांग समझकर बच्चों से लिखवा दिया गया। तो समय की मांग थी, उस समय इतना बोध नहीं था। लेकिन बच्चा, पुस्तकें तो तुम्हें केवल सीधी राह पर लाने के लिए इशारा करती हैं, जो वास्तविकता है वो पुस्तकों में भी नहीं है। बस यही संसारियों का मन खराब हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि वास्तविकता पुस्तकों में नहीं है। हिंदू सनातन में 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, ऋचाएं, उपनिषद, गिनतियां नहीं, और इतना भारी कलेवर उसमें समाहित कर दिया गया। और वो कहते हैं कि वास्तविकता जो है वो पुस्तकों में, सब गड़बड़ हो जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएंगे। अरे कैसे कैसे? आप लोग गोस्वामी जी महाराज के रामचरितमानस को तो मानते हो? अरे पूरे महात्मा ने लिखा है और उसकी एक भी बात अक्षर से सत्य है, सत्यता से हटकर बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने वो समझ रहे थे कि आने वाला समय ऐसा होगा कि मन इतना कमजोर हो जाएगा, बुद्धि इतनी कमजोर हो जाएगी, चित्त इतना कमजोर हो जाएगा और अहंकार उसे जोरदार होने ही नहीं देगा। इसलिए भेद की बात को भी उन्होंने खोल कर लिखा, क्योंकि जब तक कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा तब तक बात समझ में। खूब पढ़ो। बालकांड में उन्होंने शुरुआत में ही लिख दिया, नेत नेत जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा, शंभ विरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंशते नाना। ये लोकमत का जो पसारा है ब्रह्मा विष्णु महादेव का, और खूब निकल जाए तो उनकी माता जी आद्यमा शक्ति तक। और कोई किसी महापुरुष के संपर्क में आ जाए जिसे थोड़ा बहुत साधना सिद्ध हो गई हो तो बापार ब्रह्म तक, और उसके बाद कुछ भी नहीं। चर्चा करो शास्त्र के ज्ञानियों से तो वो कहेंगे एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म तो एक ही है और दूसरा कोई नहीं। और गुरु महाराज कहते थे, बच्चा ऊपर से कुल मालिक ने 16 बच्चों को नीचे उतारा, जिनमें से 4 सगुण में और 12 निर्गुण में। ये 12 के और 4 के संयोग को, इन 16 के 16 को ब्रह्म कहते हैं। लीजिए, पुस्तक कह रही है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और वो कहते हैं ये 16 के 16 ब्रह्म है, ये 16 के 16 ब्रह्म है। अब पुस्तक कहती है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब 15 के बारे में विवरण दे रहे हैं वो, और वो पूरा का पूरा विवरण देते हैं, पूरी खोज खबर देते हैं। तो पुस्तकें उन 16 का विवरण अगर दे पाती तो ये बात लिखने की आवश्यकता नहीं होती। नए इति यानी जो बात है वो यहाँ खत्म होती नहीं है। जो वेद निरूपा, वेदों ने
ये बात कही, यानी आज तक विश्व की धर्म पुस्तकें जितनी बनी हैं उनमें सबसे उच्च कोटि का ग्रंथ है वेद। किसी भी संप्रदाय में इससे ऊपर का लेखा जोखा नहीं है। और वेद भी ये बात कहते हैं कि जो बात वास्तविकता की है वो हमारे अंदर शुरू भी नहीं हो पाती, खत्म करने की बात तो बहुत दूर है। तो अब बताइए, वेदों में भी वो बात शुरू नहीं होती है, खत्म करना तो बहुत दूर, तो आपको वास्तविकता कैसे मिलेगी? अभी आपसे ये बात कही गई कि 4 महीने 20 दिन के बाद ब्रह्मा जी ने आपके पिंड को आपको सौंप दिया। आपने आज तक कितने धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे, किसी में ये बात आज तक आपको पढ़ने को मिली कि ब्रह्मा जी ने हमारा पिंड हमें 4 महीने 21वें दिन सौंपा, ये लो भाई तुम्हारा पिंड, और इस पर बैठकर इसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लेना और अपने इस्तेमाल में लेना, और जिस काम के लिए तुम्हें मिला है उससे अपने काम को करके अपने घर वापस चले जाना। अब हमको नहीं मालूम तुम कहां से आए हो और कहां तुम्हें जाना, हमको तो सेवा दिया गया, पिंड का रचना कर दो तो हमने कर दिया। किसी भी बात को संतुष्ट होकर ही जाइए। ये चर्चा क्यों आई? देखिए, आज हमारे दादा गुरु का पावन भंडारा है। ये जिस मामले में आपको चर्चा सुनाई जा रही है, ये सारा विवरण हमारे दादा गुरु ने हमारे गुरु महाराज को सौंपा, और गुरु महाराज ने एक पर्चा लिख कर दिया था, बच्चा इस दायरे में आप सत्संग सुनाओ, यानी बात पूरी बताओगे, भेद की बात भेद ही रहनी चाहिए। भेद की बात भेद बनी रहे, इधर ही बैठ जाते, धूप में बिठा लो, आप समझ लीजिए। तो यहां जो कुछ भी होता है, जिसके भाग्य में होता है वो यहां तक पहुंचता है, और भेद की बात उसी को मिल पाती है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जिस पर उस ईश्वर की कृपा होती है, जिस पर राम की कृपा होती है, उनके अंतःकरण में सत्संग सुनने की जिज्ञासा, और काल और माया, काल और माया जब उनकी कृपा होती है तो इसका मतलब है काल और माया उनकी वजह से, क्योंकि कृपा किसकी है? कृपा उनकी है जिनके अधिकार में ये 3 लोग सौंप दिए गए। अब 3 लोग के नायक की कृपा है तो कोई बीच में दखल दे सकता है? उनकी जब कृपा होती है तो संसार के सारे काम छोटे पड़ जाते हैं, सारी जरूरी व्यवस्थाएं पीछे रह जाती हैं, और आप सब छोड़ छाड़ कर गुरु महाराज के दरबार में और अपने मतलब की बात सुनने लग जाते हैं। जब जीवात्मा को सौंपा गया तो उस समय पिंड की क्या दशा थी? जीवात्मा ने ये बात क्यों कही? अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन रात। अब से पहले नहीं कहा, अब करो, ऐसी दया करो कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर रात दिन साधन भजन के द्वारा इस कष्ट, इस परेशानी, इस झंझट, इस दिक्कत में फिर कभी ना आए। आपको मनुष्य का पिंड मिला है, और उसके बाद जीवात्मा कह रही है कि अब ऐसी कृपा कर दो कि हम इस झंझट में फिर कभी ना पड़े। और गोस्वामी जी महाराज जी क्या कहते हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये जो आपको पिंड मिला है, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला, देवताओं को भी दुर्लभ है। मतलब स्थूल जो आपको मिला है वो लिंग शरीरधारी को बहुत मुश्किल से मिलता है। आप लिंग शरीरधारी ही थे पहले, उसके बाद जब राम की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, तो पिंड मिल गया मनुष्य का। कितनी बड़ी बात। देवताओं को दुर्लभ है, जब मालिक की दया हुई तो आपको ये मिला, और आप देवता से मनुष्य के शरीर में